अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम बशारत है और मेरे पास डेल का ऑल इन वन पीसी है। तो इसमें अगर विंडो 10 है आपके पीसी में और आप विंडो 7 करना चाहते हैं तो उसकी सेटिंग किस तरीके से करनी, मैं आपको सेटिंग गाइड करता हूँ। मैं ऑन कर रहा हूँ पीसी को और कीबोर्ड से F12 प्रेस कर रहा हूँ कंटिन्यूली। ठीक है, F12 प्रेस ऑन कीबोर्ड, यानी F12 प्रेस करें। ठीक है, और ये आ गई बायोस। ये इसका मॉडल नंबर है ऑप्टीप्लेक्स 9010 ऑल इन वन। ये दिस इज़ द मॉडल नंबर। तो इसके सेटिंग में बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी सेटिंग आपने करनी है जिससे आप विंडो 7 इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव विंडो 10, इफ़ यू हैव विंडो 8 एंड यू कैन and you want to install Windows 7, so I will guide you how to install Windows 7 on this model। इसमें किस तरीके से Windows 7 इंस्टॉल करते हैं। चले बायोस में चलते हैं। मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ और मैं आऊँगा बायोस। हेयर इज़ दी ऑप्शन बायोस सेटअप। ठीक है, प्रेस एंटर ऑन कीबोर्ड। दिस इज़ दी नाउ बायोस। ये बायोस सेटिंग है। तो you need to confirm some options here. You need here some option tick. Step 1, need legacy mode if you want to install Windows 7, legacy mode. Okay, and here you need to put your USB or CD-ROM where you want to install window. Where is your window? And second option, advanced, enable this option in advance. And second time, third, system configuration. Here AHCI you can try on this mode. If not work Windows 7 on this mode, you can try ATA mode. In my case, I will use AHCI because I am using CD-ROM. You can also try ATA mode. Both mode can work. Maybe if any option does not work, try this one, you can try. Now here configuration, USB configuration, need this setting. Okay, and disable secure boot. Disable, must need to disable secure boot because Windows 7 does not support secure boot. Windows 7 जो है वो secure boot को के लिए कंपैटिबल नहीं है, यानी ये विंडो 10 विंडो 8 के लिए बना हुआ है। UEF मोड है ये क्या चीज़ है, ये और बायोस है जिसपे ये लेटेस्ट बायोस होती हैं, उनके लिए ये प्रोसीजर चल रहा होता है। तो इसको डिसेबल करना है अगर आपने विंडोज 7 इंस्टॉल करनी है। जस्ट ये सेटिंग थी, बाकी कुछ नहीं करना आपने किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो बाकी एग्जिट करते हैं और एग्जिट करते हैं, प्रेस F12, कंटिन्यूली प्रेस F12, F12 प्रेस करते रहेंगे। मैंने इसमें विंडोज़ डाली हुई है, विंडो मैं CD-ROM के थ्रू विंडो कर रहा हूँ। ठीक है, आप अगर USB के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ आपको USB मिल जाएगी। इफ़ यू प्लग योर USB पिन ड्राइव बूटेबल, here will be show. I am using my CD-ROM because I have Windows 7 in CD-ROM. I will select my CD-ROM and enter. This is Windows 7. I on create my this option
boot table. You can try your boot table cd. Here I will select my Windows 7, this option D. Here is, look, here is, please don't miss any step. डेल पी सी 9010 ऑल इन वन, ये इसका मॉडल नंबर है। ठीक है, आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो आईटी से रिलेटेड तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मी इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ हेल्प, आई विल गाइड यू। लुक हियर, नेक्स्ट इंस्टॉल pick next customize option. Where is window? I will, where is my window? Okay, gal. I will format this drive. And delete, and delete, and format, and delete, and format, and delete. Now I will only create this option. Look here, error. I will try again. I will treat format, and delete, and only next. Finish. Just this is the installation, window installation process, but you need to confirm if you have data in your DE drive does not format. अगर आपका डाटा किसी DE ड्राइव में है तो आप फॉर्मेट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सी करेंगे। इन माई केस देयर वाज एन एरर इन सी ड्राइव। मेरे केस में सी ड्राइव में एरर था जिसकी वजह से मुझे डाटा नहीं चाहिए था तो मैंने डिलीट कर दी सारी की सारी ड्राइव्स। अब ये सिर्फ विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है और ये विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देखें, नहीं तो काम आपका हो चुका है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊँ। विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस 95% कंप्लीट। विंडो 95% कंप्लीट हो गई, यानी 95% कंप्लीट हो गई हुई है। तो
नो, मैंने पॉज कर दिया था थोड़ा सा इसलिए क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था। मैं आपको कंप्लीट दिखा रहा हूँ विंडो इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मैं आपको पूरा विंडो का तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इसमें इंस्टॉल हो रही है। नाइन्टी एट परसेंट कम्प्लीट, 99% कम्प्लीट, 100% कम्प्लीट। ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड स्टेप इसका है, ये देखिए ये लाइन भी चल रही है नीचे। ये लाइन आप नोट कीजिएगा, ये चल रही है। इंस्टॉलिंग अपडेट। लास्ट स्टेप। नाउ सिस्टम विल बी रीस्टार्ट। सिस्टम रीस्टार्ट हुआ खुद ब खुद, ठीक है। सिस्टम विल बी ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट। लास्ट वन स्टेप, दिस इज द लास्ट वन स्टेप। Here I will be pause video because यहाँ थोड़ा सा और टाइम लेगा। Here will be take some time।
विंडो रीस्टार्ट। वो वाला दे दे ना, तो पुराना दे दे नो, पुराना दे दे नो। तेनू नहीं ना कुछ करना, तुम अपने नाम सोच रहे हो। वो अगला सवाल है नहीं करना चाहिए, पर वो ऑप्शनल है कि नहीं। हाँ तो तेन मैं तो अंदाज के अच्छा रोक रोक। now window installation finish. Next. Okay. uh, I will select here. My country time. Next step, I will guide you how to install Dell 9010 drivers, all-in-one PC 90 ड्राइवर। और सॉरी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस पीसी के ड्राइवर कर सकते हैं। आई विल गाइड यू हाउ टू इंस्टॉल 9010 all-in-one PC all ड्राइवर्स। मैं नेक्स्ट स्टेप में गाइड करूंगा, लेकिन ये यानी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो तो कंप्लीट होगी, ये देखिए विंडो चलने वाली है, बस ये आखिरी स्टेप है ये इसका। ये 1-2 सेकंड यहाँ पे लेगा, या 3 सेकंड, या 5-10 सेकंड लेगा, और ये विंडो अभी आने लगी है। वेलकम टू विंडोज 7। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल गाइड यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर्स इन दिस पीसी। ऑल ड्राइवर्स कैसे इंस्टॉल करने हैं इस मॉडल के अंदर। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।